गुराजेफ कहता था एक कहानी बार बार कि एक जादूगर के पास बहुत सी भेड़ें थीं और उसने पाल रखा था भेड़ों को भोजन के लिए। रोज एक भेड़ काटी जाती थी, बाकी भेड़ें देखती थीं। उनकी छाती थरा जाती थी। उनको ख्याल आता था कि आज नहीं कल हम भी काटे जाएंगे। उनमें जो कुछ हो, होशियार थीं। वे भागने की कोशिश भी करती थीं। जंगल में दूर निकल जाती। जादूगर को उनको खोज खोज कर लाना पड़ता। यह रोज की झंझट हो गई थी। और न वे केवल खुद भाग जातीं और भेड़ों को भी समझातीं कि भागो, अपनी नौबत भी आने की है। कब हमारी बारी आ जाएगी पता नहीं। यह आदमी नहीं है, यह मौत है। इसका छुरा देखते हो, एक ही झटके में गर्दन अलग कर देता है। आखिर जाटूगर ने एक तरकीब खोजी। उसने सारी भेड़ों को बेहोश कर दिया और उनसे कहा, पहली तो बात यह कि तुम भेड़ हो ही नहीं। जो कटती हैं वह भेड़ है, तुम भेड़ नहीं हो। तुम में से कुछ सिंह हैं, कुछ शेर हैं, कुछ चीते हैं, कुछ भेड़िए हैं। तुम में से कुछ तो मनुष्य भी हैं। यही नहीं, तुम्हें से कुछ तो जादूगर भी हैं। सम्मोहित भेड़ों को यह भरोसा आ गया। उस दिन से बड़ा आराम हो गया जादूगर को। वह जिस भेड़ को काटता, बाकी भें हंसती कि बेचारी भेड़। क्योंकि कोई भेड़ समझती कि मैं मनुष्य हूं और कोई भेड़ समझती कि मैं तो खुद ही जादूगर हूं, मुझको कौन काटने वाला है। कोई भेड़ समझती मैं सिंह हूं, ऐसा झपट्टा मारूंगी काटने वाले पर कि छठी का दूध याद आ जाएगा। मुझे कौन काट सकता है? यह बेचारी भेड़ है, रें रें करके काटी जा रही है। और यह भेड़ भी कल तक यही सोचती रही थी, जब दूसरी भेड़ें कट रही थीं, कि मैं सिंह हूं, कि मैं मनुष्य हूं, कि मैं जाटूगर हूं, कि मैं ये हूं, कि मैं वह हूं। उस दिन से भेड़ों ने भागना बंद कर दिया। गुरजेफ कहता था, आदमी करीब करीब ऐसी हालत में है। तुम सोए हो, गहन निद्रा में सोए हो। आध्यात्मिक अर्थों में सोने का अर्थ समझ लेना। सोने का अर्थ यह नहीं होता कि जब तुम रात को बिस्तर पर आंख बंद करके सोते हो तभी सोते हो। वह शारीरिक निद्रा है। आध्यात्मिक निद्रा का अर्थ होता लय। जिसको स्वयं का पता नहीं है वह सोया है। ओशो।